कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर कर रहे हैं। हर तरफ अंधेरा है, सितारे हैं और विशालकाय गैलेक्सीज हैं। लेकिन अचानक आपकी नजरों के सामने एक ऐसी चीज आती है जो फिजिक्स के हर नियम को चुनौती देती है। एक विशालकाय आग का घेरा, एक ऐसा रिंग जिसके बीच में कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली सन्नाटा है। इसे साइंटिस्ट्स कहते हैं R5519, लेकिन दुनिया इसे द कॉस्मिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानती है। ये कोई आम गैलेक्सी नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां मौत और जन्म एक साथ होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस अनोखी गैलेक्सी के हर उस रहस्य को खोलेंगे जो अब तक छुपा हुआ था, ब्लैक होल से लेकर एडवांस सिविलाइजेशंस तक। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपने पहले कभी नहीं देखा। इस अनोखी गैलेक्सी की खोज कोई पुरानी बात नहीं है। मई 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ट्यान ट्यान युआन और उनकी टीम ने एक ऐसी फोटो देखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। ये गैलेक्सी हमसे 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब समझते हैं आप? आज हम जो R5519 को देख रहे हैं वो उसका आज नहीं है, वो उसका अतीत यानी पास्ट है। हम 11 बिलियन साल पीछे देख रहे हैं, जब हमारा सूरज और धरती पैदा भी नहीं हुए थे। साइंटिस्ट ने देखा कि इसके बीच में एक बहुत बड़ा छेद है जिसका डायमीटर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन ये छेद बना कैसे? R5519 हमेशा से ऐसी नहीं थी। शुरुआत में ये एक सुंदर स्पाइरल गैलेक्सी थी, ठीक हमारी मिल्की वे की तरह। लेकिन फिर अंतरिक्ष में एक भयानक हादसा हुआ। एक दूसरी छोटी गैलेक्सी बुलेट की रफ्तार से आई और इसके दिल यानी इसके सेंटर को चीरते हुए निकल गई। इसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। जब ये टक्कर हुई तो एक शॉक वेव पैदा हुई, जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर मारने पर पानी की लहरें बाहर की तरफ जाती हैं, वैसे ही गैस और धूल यानी डस्ट की एक विशाल वेव बाहर की तरफ फैल गई। यही वजह है कि आज ये एक रिंग जैसी दिखती है। इस कोलिजन ने इतनी एनर्जी पैदा की कि इस रिंग में हर साल 80 से 100 नए सितारे पैदा हो रहे हैं। हमारी मिल्की वे में सिर्फ 1 या 2 सितारे बनते हैं साल में। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इसके बीच का हिस्सा कहाँ गया? जहां एक विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल होना चाहिए था, वहां सिर्फ खालीपन है। टक्कर में उस ब्लैक होल को या तो डिस्प्लेस कर दिया या पूरे सेंटर की ग्रेविटी को ही हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस रिंग को बांधकर किसने रखा है? यहाँ आता है डार्क मैटर। डार्क मैटर वो इनविजिबल ग्लू है जो ब्रह्मांड को जोड़ता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि R5519 एक विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। डार्क मैटर के बिना ये रिंग कब की टूटकर बिखर गई होती। और क्या वहां एंटी मैटर का भी कोई खेल है? बिल्कुल। जब इतनी बड़ी कॉस्मिक टक्कर होती है तो मैटर और एंटी मैटर के टकराने से ऐसी एनर्जी निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है। ये गैलेक्सी एक तरह की नेचुरल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। चलिए थोड़ी देर के लिए साइंस फिक्शन की दुनिया में चलते हैं। अगर R5519 के किसी कोने में कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहती हो तो उनकी जिंदगी कैसी होगी? वहां के लोगों के लिए रात का आसमान कैसा दिखता होगा? उन्हें सितारे सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि एक विशाल गोल घेरे के रूप में दिखते होंगे। ये एक गॉड लेवल सिविलाइजेशन की जगह हो सकती है, क्योंकि वहां नए सितारे बहुत तेजी से बन रहे हैं, वहां एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक खतरा भी है, रेडिएशन। इतने सारे नए सितारे और सुपरनोवास का मतलब है कि वहां रहने के लिए उन्हें डायसन स्फीयर्स या मैसिव रेडिएशन शील्ड्स की जरूरत होगी। शायद वो लोग इस पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख चुके होंगे। क्या पता, शायद वो हमारी तलाश कर रहे हो। दुनिया में एक और मशहूर रिंग गैलेक्सी है, होग्स ऑब्जेक्ट। लेकिन R5519 उससे बहुत अलग है। होग्स ऑब्जेक्ट थोड़ा नया है, जबकि R5519 11 बिलियन साल पुराना फॉसिल है। R5519 में सितारे बनने की रफ्तार होग्स ऑब्जेक्ट से 50 गुना ज्यादा है। होग्स ऑब्जेक्ट कैसे बना ये आज भी रहस्य है, लेकिन R5519 का सच हमें पता है, एक दर्दनाक टक्कर। ये गैलेक्सी हमें बताती है कि शुरुआती ब्रह्मांड यानी अर्ली यूनिवर्स बहुत वायलेंट था। वहां शांति नहीं, सिर्फ तबाही और नए जन्म का सिलसिला था। दोस्तों, जब हम R5519 की बात करते हैं तो हम सिर्फ स्पेस की नहीं बल्कि टाइम की बात कर रहे होते हैं। लाइट की रफ्तार फिक्स है, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड।
R5519 हमसे इतनी दूर है कि वहां से निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 11 बिलियन साल लग गए। इसका मतलब ये है कि अगर आज उस गैलेक्सी में कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन बैठी है और वो हमारी तरफ देख रही है, तो उन्हें धरती नहीं दिखेगी, उन्हें हमारा सूरज भी नहीं दिखेगा, उन्हें सिर्फ खाली अंतरिक्ष दिखेगा, क्योंकि हमारा वजूद ही 4.5 बिलियन साल पुराना है। हम R5519 का अतीत यानी पास्ट देख रहे हैं और शायद वो हमारा भविष्य देखने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या ये एक तरह का कॉस्मिक मिरर नहीं है? R5519 को रिंग ऑफ फायर सिर्फ दिखने की वजह से नहीं कहा जाता। इसके अंदर सितारे पैदा होने की रफ्तार एक फैक्ट्री जैसी है। इसे साइंस की भाषा में स्टार बर्स्ट गैलेक्सी कहते हैं। जब वो दूसरी गैलेक्सी इसके बीच से निकली तो उसने गैस के बादलों को इतनी तेजी से कंप्रेस किया कि वो तुरंत ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स होने लगे। वहाँ हर रोज हजारों मैसिव स्टार्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सितारे बहुत कम जीते हैं। ये बड़े सितारे जल्दी फटते हैं, सुपरनोवा, और इनका धमाका और नए सितारों को जन्म देता है। वहाँ का नज़ारा किसी दिवाली की आतिशबाजी से कम नहीं होगा। हर कोने में एक नया सूरज चमक रहा है और हर दूसरे कोने में एक पुराना सूरज खत्म हो रहा है। अब थोड़ा स्पेक्युलेटिव साइंस की तरफ चलते हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि R5519 जैसे परफेक्ट रिंग्स शायद सिर्फ टक्कर से नहीं बनते। क्या ये किसी हायर डिमेंशन का असर हो सकता है? अगर कोई फोर्थ डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हमारे थर्ड डिमेंशनल यूनिवर्स से गुजारे तो वो हमें एक रिंग या स्फीयर की तरह दिखाई दे सकता है, जो अचानक बड़ा होता है और फिर गायब हो जाता है। क्या ये रिंग एक विशालकाय नेचुरल वर्म होल का मुंह या माउथ हो सकता है? कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स कहते हैं कि ऐसी मैसिव एनर्जी वाली जगह स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ सकती है। अगर हम इस रिंग के सेंटर में जाएं तो शायद हम किसी दूसरे यूनिवर्स या मल्टीवर्स में निकल सकें। इतनी विशाल गैलेक्सीज के बारे में सुनकर अक्सर हम इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। एक ऐसी गैलेक्सी जो 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? सच तो यह है कि R5519 में जो एटम्स टकरा रहे हैं, वही एटम्स हमारी बॉडी में भी हैं। हम सब उसी कॉस्मिक सूप का हिस्सा हैं। जब हम R5519 को देखते हैं तो हम असलियत में अपने ही प्रवचनों या एंसेस्टर्स को देख रहे होते हैं, वो एटम्स जो बिलियन साल पहले सितारों के अंदर बने थे। सिर्फ हम इंसान ही हैं जो इस आग के घेरे को देखकर उसका मतलब निकाल सकते हैं। ये हमारी कॉन्शियसनेस की ताकत है। आज से लगभग 11 बिलियन साल पहले, जब हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 3 बिलियन साल पुराना था, एक ऐसी घटना घटी जिसने अंतरिक्ष में एक विशालकाय आग का घेरा बना दिया। इसे हम आज R5519 के नाम से जानते हैं। इसकी खोज मई 2020 में हुई थी। इस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर तिएन तिएन युआन, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया। ये हमसे लगभग 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब हम आज जो देख रहे हैं वो 11 बिलियन साल पुराना नज़ारा है। इसके बीच में एक बड़ा छेद या होल है और चारों तरफ सितारों की एक चमकती हुई रिंग है जो हमारी मिल्की वे से 3 गुना ज्यादा तेजी से नए सितारे बना रही है। एक सवाल उठता है, क्या ये गैलेक्सी शुरू से ऐसी थी? नहीं, ये एक कोलिजनल रिंग गैलेक्सी है। R5519 पहले एक नॉर्मल स्पाइरल गैलेक्सी थी, लेकिन एक दूसरी छोटी गैलेक्सी ने इसके दिल या सेंटर के आर पार सीधी टक्कर मारी। जैसे पानी में पत्थर मारने से लहरें बनती हैं, वैसे ही इस टक्कर ने गैस और डस्ट की एक विशालकाय वेव बाहर की तरफ भेजी, जिससे ये रिंग बनी। अर्ली यूनिवर्स में ऐसी परफेक्ट टक्कर होना लगभग असंभव माना जाता था। R5519 के उस खाली दिखने वाले सेंटर में क्या है? हर बड़ी गैलेक्सी की तरह R5519 के पास भी एक विशाल ब्लैक होल होना चाहिए था, लेकिन टक्कर के बाद इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर पूरी तरह बिखर गया। R5519 एक विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा हो सकती है। डार्क मैटर वो इनविजिबल ग्लू है जिसने इस टूटे हुए रिंग को अभी तक बांध कर रखा है। बिना डार्क मैटर के ये सितारे अंतरिक्ष में कहीं खो गए होते। अगर R5519 में कोई एडवांस सिविलाइजेशन टाइप 2 या टाइप 3 होती, तो उनके लिए आसमान कैसा दिखता? वहां के ग्रहों से आसमान में कोई एक चंदा नहीं, बल्कि सितारों की एक पूरी दीवार दिखाई देती। क्योंकि ये गैलेक्सी नए सितारे इतनी तेजी से बना रही है, स्टार बर्स्ट गैलेक्सी, वहां रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा। एक एडवांस सिविलाइजेशन को वहां रहने के लिए मैसिव एनर्जी शील्ड्स या डायसन स्फीयर्स की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग थियरी और 11 डायमेंशंस की। क्या R5519 हमारे 3D यूनिवर्स की एक शैडो हो सकती है? थियोरेटिकल फिजिक्स के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक 11 डायमेंशनल बल्क में तैर रहा है। कभी-कभी दो यूनिवर्सेस या ब्रेन्स आपस में टकराते हैं। क्या R5519 की ये रिंग उस टक्कर का निशान है?
कुछ लोग कहते हैं कि ये रिंग ऑफ फायर एक ग्लिच जैसा है। एक इतना परफेक्ट सर्कल इतनी पुरानी टाइमलाइन में होना, ये दर्शाता है कि शायद हम किसी मैसिव सिमुलेशन का हिस्सा हैं, जहां R5519 एक बाउंड्री मार्कर या एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे जैसे गैस खत्म होगी, नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे। वो आग का घेरा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा। रिंग टूट जाएगी और सितारे अंतरिक्ष में बिखरे हुए डेड रेमिनेंट्स बन जाएंगे। लेकिन एक और संभावना है, ग्रेविटी उसे वापस एक साथ खींच सकती है और 11 बिलियन साल बाद ये एक विशालकाय एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएगी, जहां कभी सितारों का जश्न मनाया जाता था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस अनंत यानी इन्फिनिट कायनात में सबसे दुर्लभ चीज क्या हो सकती है? सितारे, ब्लैक होल्स या शायद कोई ऐसी गैलेक्सी जो फिजिक्स के हर नियम को तोड़ देती है? इस अनोखी खोज की शुरुआत हुई मई 2020 में। ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ट्यान ट्यान युआन और उनकी टीम ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। ये गैलेक्सी हमसे 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब समझते हैं आप? हम आज जो देख रहे हैं वो R5519 का आज नहीं, बल्कि 11 बिलियन साल पुराना अतीत है। हम एक टाइम मशीन में बैठकर उस वक्त को देख रहे हैं जब ब्रह्मांड सिर्फ 3 बिलियन साल पुराना था। लेकिन इसमें अजीब क्या था? अजीब थी इसकी शेप। ये कोई स्पाइरल या एलिप्टिकल गैलेक्सी नहीं थी। ये एक परफेक्ट रिंग थी जिसके बीच में एक विशालकाय छेद यानी होल था। एक ऐसा छेद जिसका डायमीटर हमारी मिल्की वे से भी कई गुना बड़ा है। अब सवाल उठता है कि ये रिंग बनी कैसे? क्या ये शुरू से ऐसी थी? नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक कोलिजनल रिंग गैलेक्सी है। एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी शांति से तैर रही थी, तभी एक दूसरी छोटी गैलेक्सी ने उसके दिल के आर पार एक बुलेट की तरह टक्कर मारी। इस टक्कर ने एक बुलजाई इफेक्ट पैदा किया। जैसे शांत पानी में पत्थर मारने से लहरें बनती हैं, वैसे ही गैस और धूल की एक विशालकाय वेव बाहर की तरफ फैल गई। इस वेव ने सोते हुए गैस क्लाउड्स को जगा दिया और वहां स्टार बर्थ का एक तूफान आ गया। यही वजह है कि इस रिंग में हर साल 80 से 100 नए सितारे पैदा होते हैं। हमारी मिल्की वे में सिर्फ 1 या 2 बनते हैं। ये गैलेक्सी एक स्टार फैक्ट्री बन चुकी है, जहां हर पल नए सूरज जन्म ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस रिंग के बीच में क्या है? जहां एक विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल होना चाहिए था, वहां आज सिर्फ सन्नाटा है। क्या वो ब्लैक होल टक्कर के वक्त बाहर निकल गया, या वो आज भी वहां अदृश्य होकर सब कुछ निगल रहा है? और इस पूरे घेरे को किसने बांध कर रखा है? यहाँ आता है डार्क मैटर। डार्क मैटर वो इनविजिबल ग्लू है जिसने इस टूटे हुए रिंग को अभी तक बिखरने नहीं दिया। अगर डार्क मैटर ना होता तो ये सितारे अंतरिक्ष में कहीं खो गए होते। और क्या आप जानते हैं, इतनी बड़ी कॉस्मिक टक्कर में एंटी मैटर का भी बड़ा हाथ होता है। जब मैटर और एंटी मैटर टकराते हैं तो इतनी एनर्जी पैदा होती है जो पूरे यूनिवर्स को रोशन कर सकती है। R5519 शायद एक नेचुरल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो हमें फिजिक्स के नए रहस्य बता सकती है। R5519 हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये दिखाती है कि डिस्ट्रक्शन ही क्रिएशन की पहली सीढ़ी है। अगर वो टक्कर ना होती तो ये खूबसूरत रिंग कभी ना बनती। ठीक हमारी जिंदगी की तरह मुश्किलें हमें नए रास्ते दिखाती हैं। आज हम धरती पर बैठकर 11 बिलियन साल पीछे देख रहे हैं। ये हमारी इंसानी कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी जीत है। हम स्टार डस्ट से बने हैं और हम उसी स्टार डस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।